वाह मोदी जी वाह, जो कहते हैं वही होता है, लेकिन कहते कुछ है होता कुछ और है। पाकिस्तान इसमें उलझा हुआ था कि भारत में मॉक ड्रिल हो रही है, भारत कुछ करने वाला है, भारत अभी नीतियों पे कुछ बातें करेगा, हम कहीं यूएन में जाके कुछ बातें करेंगे, भारत को उलझाए रखेंगे। मोदी जी मॉक ड्रिल का 7 तारीख को होगा ये ऐलान किया, और 6 तारीख की मध्य रात्रि को 6 और 7 की बीच में दरमियान ऐसा कार्य हो गया है कि पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई, उनकी की सुबह की चाय कड़वी हो गई। भारत में आधी रात में किसी को पता नहीं था, बहुत कम लोगों को पता हुआ, और सुबह जो कांड देखा वह एक भारतीय के प्रत्येक भारतीय के सीने को चौड़ा करने वाला था। एक ऑपरेशन सिंदूर, जिन माँ बहनों का मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया था, उनके नाम पर ही ये जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम सिंदूर रखा गया। हमारे देश की संस्कृति भी ऐसी ही है, हम हर कार्य को, चाहे वो दुख के कारण हो या सुख के कारण हो, हम कारणों को भी जानते हैं। हमारे ये नेचर में है, हमारे प्रधानमंत्री की ये दूरदर्शिता है, हमारी सेना का ये गर्व है, सेना पर हमें नाज है। पाकिस्तानी बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत गरज रहे थे, कोई संसद में बयान दे रहा था हम परमाणु बम छोड़ देंगे। अब क्या हुआ, ये टेलर है, हमारे सेनाध्यक्ष ने भी कहा है, प्रधानमंत्री का भी बयान है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले चेतावनी दे दी थी, समझने वाले ही समझते हैं मोदी जी को, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इस प्रकार के देश के दुश्मनों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। हमें पूरा भरोसा है, हमें भारतीय सेना पर भरोसा है। वर्तमान की हमारी जो सरकार है वो राष्ट्र हित का काम करने में कभी पीछे नहीं हटेगी, और उम्मीद है कि अभी तक जिस प्रकार से सहयोग विपक्षी दल कर रहा है आगे भी करता जाएगा। कोई सबूत नहीं मांगेंगे, और अगर सबूत की ज़रूरत भी पड़ी है तो सबूत भी अब दिए जाएंगे, क्योंकि सारे सबूत साथ में इकट्ठे किए हैं। हमने 9 ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वो बड़ा खतरनाक स्ट्राइक रहा, और वो याद रखेंगी, वो आतंकवादी पीढ़ी याद रखेगी कि भारत ने भी कुछ किया था। हमने बहावलपुर में और मुर्गिके में, सियालकोट में 2 जगह, मुजफ्फराबाद में 2 जगह, कोटली में 2 जगह, हमने टोटल 9 जगह सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वो सक्सेस रहा, पूरी दुनिया ने देखा, और दुनिया के किसी भी देश ने इसकी निंदा नहीं की। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ने इसका समर्थन किया, और इनके साथ में बहुत सारे देशों ने समर्थन किया, और ये सही मौका है, अच्छा मौका भी था कि इस प्रकार से जो हमारे देश के लिए खतरा हैं, कुछ देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं, और इस प्रकार की जो आतंकवादी रूपी फसल को जो प्रफुल्लित कर रहे हैं, पोस रहे हैं, बना रहे हैं, उनके कर्ता धर्ताओं को भी अब समझ में आ गई है, और नहीं आई तो बहुत जल्दी आ जाएगी। हमारी 2 देश की ऐसी महिलाएं अफसर जिन्होंने इस बड़े कार्य को अंजाम दिया, सोफिया कुरैशी और व्योमेश सिंह का, इन दोनों ने, एक विंग कमांडर और एक कर्नल, 2 हमारे देश की बहादुर बेटियों ने उस उजड़ी हुई मांग का बदला ऐसा लिया कि दुनिया देखती रह गई। कहीं पुरुष वो काम करते हैं, हमारे यहाँ की महिलाओं ने वो बड़ा काम करके दिखा दिया है, और आगे भी होगा बहुत जोरदार तरीके। सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद वाव। तो ये सिचुएशन है भैया अस्पताल की। तो अस्पताल में मतलब ये इमरजेंसी की सूरत हाल है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं अभी आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी इंडिया ने जंग शुरू कर दिया। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब की जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। टोटल 6 जगह पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट हुए हैं भारत में। ये जो इम्पैक्ट है मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए हैं।
ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया JF-17 को आकाश मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। और सेना ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी और उन्होंने इस वीडियो को भी जारी किया, पाकिस्तानियों को दिखा दिया है कि हम हर वक्त तैयार हैं। और उन्होंने 25 मिनट के अंदर में हमारी भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर गोलाबारी की, उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि उन्होंने एक रामायण की चौपाई जो बजरंगबली ने श्रीलंका में रावण के सामने कहा था, भाई रावण हंस रहा था कि ए बानर, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? उन्होंने कहा कि जिन्हें मैं मारा ते में मारा। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें मारा उन्हीं को हम मार रहे हैं, आतंकवादी ठिकानों को हम समाप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भीम सिंह गुर्जर।